आज की इस वीडियो में हम RSI इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर को अप्लाई करना होगा अपनी स्क्रीन पर। इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे RSI, इसको हमने यहाँ से अप्लाई कर देना है। इंडिकेटर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ दो लाइन दिख रही है हमें, एक ब्राउन वाली एक ग्रीन वाली, ये तीन तो इसके लेवल हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये दो लाइन है, जो ब्राउन वाली लाइन तो RSI की लाइन है और दूसरी ग्रीन वाली RSI की मूविंग एवरेज है। तो हमें ओनली सिर्फ ब्राउन वाली लाइन चाहिए, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने के लिए हमें RSI की यहाँ पे सेटिंग में जाना है। अगर आपका ऐसे आ रहा है ना, इसको आपने स्टाइल पे करना है, या तो विजिबिलिटी पे आपका ओपन होता है, इनपुट पे ओपन होता है, तो आपको स्टाइल पे जाना है और यहाँ पे इस वाली RSI बेस्ड एमए को अनटिक कर देना है। तो देखिए हमारी वो वाली लाइन हट चुकी है, मूविंग एवरेज वाली। हमारे पास ओनली RSI की ही लाइन बची है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमको यूज करनी है। अगर वो हमारी फुलफिल होंगी तभी हमको ट्रेड में एंट्री करनी है, नहीं तो हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। हमने एक चीज और भी देखनी है, उसको हम नोट कर लीजिए कि हमने ये नहीं देखना कि हमारा स्टॉप लॉस भी हो रहा है, टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि हम 8 से 10 ट्रेड में हम रेशियो निकालेंगे कि हमारे कितने स्टॉप लॉस हुए और कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ चुका है, इस वाले पॉइंट पे RSI नीचे गया इस वाली कैंडल में। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे हमारा RSI क्रॉस कर चुका है, ये वाली में देखिए आप, इस वाली पे। तो इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अपनी। 890 पे एंट्री हो रही है, इस वाली कैंडल पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 820 पे, मानिए 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो वैसे हमें 1.2 रेशियो रखना चाहिए, लेकिन अगर हमें 1.1 रेशियो मिल जाएगा तो उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने एंट्री पॉइंट पे लगाना है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है हर ट्रेड में। 890 से हमारा 990, तो मानो हमें 100 पॉइंट मिल चुका था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था 70 पॉइंट का। तो जैसे ही हमारे लिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा एंट्री पॉइंट पे। तो इस वाली ट्रेड पे अगर तो हम 1.1 रेशियो बुक कर लेते तो हमें प्रॉफिट हो चुका है, नहीं तो हम अपना पॉइंट टू पॉइंट इस ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं। हमारा एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ना। तो हमारी एक ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है पूरी। दूसरी देखते हैं हमारी ट्रेड कब फुलफिल होगी। तो वैसा ही यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे हम देखेंगे इस वाली कैंडल में डबल बॉटम बना हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये डबल बॉटम बना तो मार्केट नीचे आई, तो इस वाली कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे इसके क्लोज होते ही। जैसे ही हम इसके क्लोज होते एंट्री लेंगे तो यहाँ पे हमारी 110 पे एंट्री है ना, 150 पे हमारा स्टॉप लॉस है। चलो थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, 160 पे हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हमें 100 पॉइंट मिलने चाहिए, नहीं तो हमारा एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस होगा। मार्केट यहाँ पे कितने पॉइंट दे रही है हमारी, 40-50 पॉइंट ही मैं दे रही है मार्केट यहाँ पे। तो हमारी एंट्री पॉइंट पे ये भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में है। आपकी ब्रोकरेज गई है, ठीक है। तो हम अभी आगे 6 ट्रेड और लेंगे, है ना। तो वहां पे देखेंगे तो ये वाले पॉइंट पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। वैसे मार्केट नीचे गई है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम देखेंगे डबल बॉटम जैसा ही बन रहा है और यहाँ से मार्केट निकलकर ऊपर की तरफ आई है। इस वाली कैंडल में ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रेड होगी 870 पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 800 पे। तो 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हमारे 970, तो यहाँ कहीं हमारा टारगेट पूरा हो चुका है इस वाले पॉइंट पे। तो एक हम टारगेट ले चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम नो लॉस नो प्रॉफिट में थे। इस वाले प्रॉफिट में हमें 140 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसमें हमारी ब्रोकरेज वो सब चीजें निकल चुकी हैं, है ना। तो अभी हम सेकंड में आएंगे तो इस वाले पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे हमारा ये डबल बॉटम बना। डबल बॉटम बनने के बाद ये वाली यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी 53,200 पे सेल की। इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही यहाँ एंट्री करेंगे 205-6 पे हम एंट्री करेंगे तो कम से कम 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे रखेंगे 120 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा। तो इस वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे एंट्री ली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो आगे हम फिर चेक करते हैं। तो ये वाले पॉइंट पे डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, सेम वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे ही ये डबल बॉटम बन के ये वाली कैंडल आती है ना, इस वाली कैंडल के बाद यहाँ पे इसने री एंट्री कर दी है इसके अंदर। तो इसके क्लोज होते ही हमारी यहाँ एंट्री होती है। तो ये एक ही कैंडल में 400 पॉइंट का प्रॉफिट इस वाली ट्रेड में हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पे वो फुलफिल हो रही है हमारी कंडीशन। लेकिन ये अगर आप कैंडल को देखेंगे यहाँ पे और स्टॉप लॉस आप बनता है
170 मानिए 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऐसा स्टॉप लॉस कोई नहीं लेगा ब्रदर, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसमें हमारी ट्रेड हम एक्टिव नहीं होंगे। हम कब होंगे? डबल बॉटम में। आपको बताया था पहले, अगर नीचे की तरफ क्रॉस करके आएगा तो अगले वाले बॉटम को कंसीडर किया जाएगा। तो इस वाली पॉइंट पे हम जब एंट्री लेंगे इस वाले कैंडल पे, तो हमारा ये अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है हमें यहाँ पे। तो अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे तो बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो आप 1.2 रेशियो का आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये देखो आप वो प्रैक्टिकल वाला जो आपको मैंने बताया था, पहले भी दिखाया था, थ्योरेटिकली है ना, ये वाली वही सिचुएशन आ चुकी है। मार्केट 30 से नीचे गई तो हम इसको ओवरसोल्ड नहीं मान सकते। यहाँ से भी ये देखो RSI ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हर बंदा कोई सोच सकता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने को नहीं, लेकिन जब तक एंट्री नहीं हो रही है तो तब तक हम नहीं मान रहे हैं। हमारी यहाँ पे वेट करेंगे। तो इस वाली कैंडल पे यहाँ पे इसने एंट्री की है, तो इस वाली कैंडल पे हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो चुकी है। इस वाली कैंडल के यहाँ नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे 1.2 रेशियो हमने बुक करना है, यहाँ कहीं हमारा आ जाएगा। लेकिन इसने 3-4 रेशियो का यहाँ पे दे चुका है हमें। 140 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट बनता है। तो सेम वैसे यहाँ पे इस वाले पे डबल बॉटम बना हमारा, लेकिन कौन सी कैंडल में बना? ये तो नीचे जा रहा है, इस वाली कैंडल में बना। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस, हमें बस 3 ही चीजें देखनी है जो हमारी थी। डबल बॉटम बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस कम से कम 50, 60, 70 पॉइंट का ही होना चाहिए, उससे छोटा हो सकता है। अगर उससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती है। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है ना, इस वाले पॉइंट पे हमें, अभी हम चार्ट को नहीं देखा है लेकिन RSI बता रहा है इस वाली कैंडल पे यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी। तो हम इसको नीचे करते हैं। जैसे ही हम इसको नीचे करते हैं, इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। तो सेम पोजीशन आ गई 780 पे। मानिए 110 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो यहाँ पे हम इस ट्रेड को भी नहीं ले रहे हैं। अगर लेते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन हमारी ये कंडीशन में नहीं आ रहा है कि हम 70 से 80 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। तो इस ट्रेड को हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, इस वाली ट्रेड को। तो यहाँ कहीं पे आके हम देखेंगे, ये तो इसके पास ही चल रहा है ना लाइन के, तो इस वाले पे नहीं होगी हमारी एंट्री, होगी इस वाली कैंडल पे एंट्री होगी। इसके क्लोज होते ही हमारा स्टॉप लॉस होगा इस वाले पॉइंट पे। तो नीचे वैसा ही सेम है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये नीचे आके ऊपर आई है ना, तो ये कैंडल बड़ी है, इस वाली पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं ले रहे। कहाँ ले रहे हैं? हमारे डबल बॉटम पे, यहाँ पे इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एक्टिव करेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो इस ये वाली है हमारी ट्रेड नहीं है, इसमें हमने एंट्री नहीं की है। तो हमारी ट्रेड का है, हमारी ट्रेड ये है, इस वाले कैंडल पे ये इसने एंट्री कर दी है, यहाँ पे हमारी ट्रेड है। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा, अगर तो आप होल्ड करके बैठे हो उसको है ना अपने कोस्ट टू कोस्ट पे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट है। नहीं आप 1.2 रेशियो का, तो यहाँ पे 1.1, 1.2 रेशियो अच्छा आप ले चुके हो इस वाली ट्रेड पे। तो वैसा सेम यहाँ पे हमारी फुलफिल नहीं हुए, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे ये हम अपनी ट्रेड नहीं ले रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि कुछ फुलफिल नहीं है। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे। ये डोजी बनने के बाद मार्केट देखो ऊपर आ चुकी है, 990 पे हमारी एंट्री है। तो यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट मान सकते हैं, निकल गए हमें, मानो 90 पे एंट्री है। अगर आपने एंट्री की 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, 90 से आपको यहाँ पे 90 पॉइंट मिल चुके हैं, क्योंकि 80 पर जा चुका है। अगर तो आपने प्रॉफिट ले लिया ठीक है, नहीं तो आप कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे चुके हो इस वाले पॉइंट पे। वो आप पे है कि आपने कैसा वहां पे माहौल बनाया, ठीक है। तो वैसा ही सेम यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे आप देखिए, इस वाली कैंडल में हमने एंट्री की है। इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर तो बढ़िया स्टॉप लॉस रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसी ट्रेड में हमें प्रॉफिट दे दिया। नहीं तो आप मानो अगर इसको ये हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो चुका है, मानो यहाँ कहीं किसी ने रखा था, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम जल्दी डीके होता है ना, तो हमारी तीसरी ट्रेड इस वाली कैंडल में फिर बन रही है। यहाँ से ये नीचे आया, ये पहले अगर नीचे जाएगा, आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर बॉटम बनाएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बॉटम भी बना और ये कैंडल भी ऊपर की तरफ इसने यहाँ क्लोज की, तो हमारा RSI 30 के ऊपर है। तो इस वाली कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो ओवरऑल आपने देखा, कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे भी ये देखो वैसा सेम वो कंडीशन फिर आ चुकी है हमारे सामने कि मार्केट नीचे गई तो हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ओवरसोल्ड है, क्योंकि मार्केट उसके बाद गिर सकती है। तो गिर रही है मार्केट, आप देखिए यहाँ पे गिर रही है। इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है।
तो वैसा ही यहाँ पे डबल बॉटम बना हमारा नीचे आने के बाद, तो इस वाली कैंडल पे हमारी फिर से एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो हमारे 3 से 4 स्टॉप लॉस हुए हैं, हमारे 6 टारगेट आ चुके हैं। 50-50 पॉइंट के हम आपके 4 स्टॉप लॉस हुए हैं ना, तो आपको 200 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 6 ट्रेड में अगर हमारे 600 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल हम 400 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं। तो हम इसको लाइव में भी देख सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं भाई ऑफ मार्केट में सभी इंडिकेटर काम करते हैं, लाइव मार्केट में कोई काम नहीं करता है। लाइव मार्केट में ब्रो इंडिकेटर काम करते हैं, वहां पे आपका पेशेंस काम नहीं करता है। पेशेंस कैसे काम नहीं करता है? अभी जैसे ये देखो, यहाँ पे हम अगर ट्रेड में एंट्री कर देते कि हाँ भाई ये तो नीचे झुक ही चुका है, अंदर आ चुका है, तो ये देखो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये पेशेंस है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इंडिकेटर भी काम नहीं करेंगे ब्रो। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल भी बनी भाई, RSI भी ऊपर जा रहा है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही है क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो अभी हम इसको ओवरसोल्ड नहीं मानेंगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये 70 के ऊपर जा चुका है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो इसलिए हमें वेट करना होगा। ट्रेडिंग वेटिंग का काम है ब्रो। वेट करेंगे हम के अंदर क्लोज करती है। इस वाली कैंडल में हम मुझे लग रहा है कि शायद हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है, यहाँ कहीं कोई भी इसको ट्रेड को जाके चेक कर सकता है कि ये लाइव ट्रेड थी या नहीं थी लाइव ट्रेड। तो ये 16 सितंबर की मार्केट है, बैंक निफ्टी लाइव चल रहा है यहाँ पे। तो टाइम हुआ है कुछ 1:38 हुए हैं जब हम यहाँ पे लाइव ट्रेड ले रहे हैं RSI के साथ। तो हमारी इस वाली कैंडल में कंडीशन फुलफिल हो सकती है। अगर ये कैंडल थोड़ी ज्यादा बड़ी बनेगी ना, तो हम यहाँ कहीं वापस आने का मार्केट का वेट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। तो हम क्लोज होते ही एंट्री नहीं लेंगे। तो ये वाली 2-3 कंडीशन अगर आप लगाओगे ना, तो आपको लॉस बहुत कम होगा, तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, मानो हो जाएगी। अभी नहीं हुई है ब्रो। अगर कैंडल इतना ही बड़ा बनता है तो मैं वेट करूंगा थोड़ा अप की तरफ मार्केट जाए। अगर तो यहाँ कहीं क्लोज होती है तो फिर एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं वेट करूंगा थोड़ा ऊपर जाए मार्केट, यहाँ कहीं पे आने का, इस वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला। तो ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा 1.1 रेशियो का। ये हमारा टारगेट होगा ब्रो 1.1। वो क्यों होगा ऐसा टारगेट? क्योंकि हम इसको ट्रेल करना है हमने स्टॉप लॉस को। तो उसके बाद हम दूसरे वाला टारगेट है जो फिर लेंगे। तो ब्रो हमारी ये फुलफिल हो चुकी है कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन हमारी फुलफिल होने जा रही है कि हम वेट करेंगे। तो भाई ट्रेड में हमारी एंट्री हो चुकी है ब्रो। ये लाइव मार्केट है, आप चेक कर सकते हो। हमने ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं इसमें। तो हमारा स्टॉप लॉस ये है, ये हमारा टारगेट है। अगर तो हमारे टारगेट पे आ जाती है मार्केट, इसके पास आ जाती है, तो टारगेट को हम कर देंगे इसको 2x और स्टॉप लॉस लगा देंगे हम एंट्री पॉइंट पे। इसको आप चेक कर सकते हो। मार्केट आपको पहले ही बताया 16 सितंबर 2024 की मार्केट है ये, और टाइम है कुछ 1:40-42 पर। और इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली है अपनी RSI की। जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है, तो उसके बेस में हमने एंट्री ले ली है हमारी सेल की। तो ब्रो हो सकता है हमारा है ना स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल है तो हमारा ट्रेड लेना यहाँ पे बनता है भाई। तो ऐसे RSI के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, है ना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। बिल्कुल ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री कर सकते हो। अगर तो आप मानो यहाँ पे री एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और ले दी है और स्टॉप लॉस सेम वही वाला थोड़ा सा 1-8 पॉइंट का ऊपर रख दूंगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आप डबल ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट वही वाला। तो इसमें हमारी 2 ट्रेड हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस ओनली कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो ऐसे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ब्रो वेट करेंगे हम, देखो मार्केट क्या करती है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या तो हमारा टारगेट आता है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में करना चाहिए आप वेट करिए, या तो आप कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए, या तो अपनी फेवरेट मूवी लगा लीजिए, या कुछ भी कीजिए। इस वाली पोजीशन पे आपको एक्टिविटी नहीं करनी होती है मार्केट में, आपको सिर्फ वेट करना होता है। तो ये हमारा सेकंड वाली ट्रेड का टारगेट है। फर्स्ट वाली ट्रेड का हमारा ये वाला टारगेट है ना।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारी सेकंड वाली ट्रेड है, तो वो हमारा नीचे फर्स्ट वाली ट्रेड का टारगेट नीचे वाला है। पूरा वेट आपको करना होगा ट्रेड लेके। हमारा सेकंड वाला है जो ट्रेड, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है हमें, 1.1 रेशियो दे चुका है वो। जितना हमारा टारगेट था, सॉरी जितना हमारा स्टॉप लॉस था, उतना टारगेट ये वाली ट्रेड दे चुकी है। इसी रीजन से मार्केट में ना हर बंदा पैसा नहीं कमा सकता। किस रीजन से? इतना पेशेंस कोई नहीं रखता है। थोड़ी रेड कैंडल दिखी, लगने लगा भाई मार्केट तो गई नीचे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक ग्रीन कैंडल नहीं दिखी तो सोचने लग गए भाई मार्केट तो ऊपर की तरफ गया, आग लग गई मार्केट में, मार्केट तो रॉकेट बन गया, ऊपर ही जाएगा। भाई ऐसा नहीं सोचना है आपने सोचना ही नहीं है यार। ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेने से पहले जो सोचना है वो सोचो। 1:40-45 पे ट्रेड लिया, मार्केट खुली है सुबह 9:15 तो 4 घंटे भाई हमारे पास सोचने के लिए थे ना, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो भाई एक बार ट्रेड में एंट्री हो गई, फिर नहीं सोचना है आपने इसको कट करना है, इसको रखना है। फिर आपने कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन क्या लगा देनी है? ट्रेड हो गई, स्टॉप लॉस हो जाए या तो टारगेट आ जाए, या तो इसको मैं स्टॉप लॉस को एंट्री पे ट्रिगर कर दूंगा। अगर इस कैंडल के नीचे आ जाती है ना ये कैंडल, ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर इस कैंडल के नीचे ये वाली कैंडल आ जाती है या उसके बाद वाली कैंडल, इस कैंडलों के बाद क्लोज हो ना हो, यहाँ कहीं आ जाती है, तो भाई हम दोनों ही ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट पे रख देंगे। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि भाई ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने अपने कैपिटल को स्क्वायर करना है, हमने वहां पे लॉस नहीं देना है। इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, फिर ही कर पाएंगे हम। ये वाले को थोड़ा 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 थोड़ा, यहाँ पे एंट्री थी हमारी, ये वाला, ये लो। तो इसका हम टारगेट थोड़ा नीचे ले जाएंगे और एंट्री पॉइंट पे दोनों ही ट्रेड को हम रख देंगे। तो हमारी वो पोजीशन आने वाली है ब्रो, आ ही चुकी है भाई। इसको मैंने एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस को लगा दिया और इसका मैंने टारगेट कर दिया यहाँ पे। इससे आप अच्छे वाला टारगेट ले सकते हो। ये एक्यूरेसी है RSI की, इसको क्रॉस करते ही इसको मैंने नीचे कर देना है। तो ये वाली ऊपर वाली ट्रेड मेरी एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट यहाँ तक का आ गया। तो वैसे अच्छे खासे पॉइंट मिल चुके हैं ब्रो में। ये वाली ट्रेड में 292 पे हमारा एंट्री थी और 256 यानी कि 40 पॉइंट मिल चुके हैं ऊपर वाली ट्रेड में हम। तो ब्रो इस वाली को भी मैंने इसका स्टॉप लॉस इसका टारगेट कर दिया यहाँ पे, और इसका स्टॉप लॉस भी मैंने कर दिया एंट्री पॉइंट पे। इस वाले का स्टॉप लॉस भी कर दिया एंट्री। अब दोनों ही ट्रेड भाई हम एंट्री पे निकल जाएंगे और या तो दोनों ही ट्रेड में अच्छा खासा टारगेट लेंगे। अभी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, अगर 2 ट्रेड है तो 1 ट्रेड बुक कर सकते हैं। इस वाली ट्रेड को मैंने बुक कर दिया यहाँ पे। इसमें क्या लगा? इसमें लगा ब्रो पेशेंस, वेट करना है, जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए और शांति से बैठ जाइए। तो सिंपल ब्रो, ये वीडियो हम थोड़ा आपको दिखाने के लिए बना रहे थे कि लाइव में वर्क करता है कि नहीं, तो इसलिए इस ट्रेड को हम क्लोज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ।